क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स, मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 9 सिमेट्री के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं सिमेट्री होती क्या है। ये आपके सामने बटरफ्लाई दिखाई दे रही, फिगर दिखाई दे रही है। इसके बीच में ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको। इस डॉटेड लाइन से ये दो हिस्सों में डिवाइड कर, दोनों हिस्से बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। फोल्ड करके रखें इसको तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे। इसी को हम सिमेट्री बोलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई को अब यहाँ से अगर ले लेते हैं लाइन की सिर्फ की, जहाँ से ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो यही सब बताना है आपको। सिमेट्रिकल लाइन में एक जैसा नहीं दिखाई देगा, ऊपर सिर है नीचे इसका कुछ और है, तो ये दोनों फिगर अलग अलग हो जाएगी। सेम फिगर होनी चाहिए बिल्कुल दोनों तरफ। यदि इसको फोल्ड करके रखें तो वो उस पर ओवरलैप कर जानी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपको दिखाया हुआ ये out of the figure given below, which ones are symmetrical about the given line? Tick the tick on the symmetrical figure. Symmetrical figure पे टिक करना है आपका। ये देखिए ये सिमेट्री फिगर है। ये वाली ये फोल्ड करते हैं इसके ऊपर तो आ जाएगा जी पर टू। ये देखो ये भी सिमेट्रिकल फिगर है, लेकिन ये नहीं है। जैसे इसको फोल्ड करेंगे ये इसके ऊपर नहीं आएगा, सो इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल फिगर। नेक्स्ट ये आ रहा है बल्ब है, ये सिमेट्रिकल फिगर है आपका। ये है, यहाँ से अगर सिमेट्रिकल है तो नहीं आ पाएगा ये, तो ये क्रॉस हो गया। ये सिमेट्रिकल फिगर है आपका। ये वाला भी सिमेट्रिकल फिगर है, ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। ये वाला भी सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगा यहाँ पे, ये भी सिमेट्रिकल फिगर में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करते कुछ और बन जाएगा, ओवरलैप नहीं कर पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर क्या है, तो ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिकल फिगर है, ये भी सिमेट्रिकल फिगर है। यानी एक दूसरे को मोड़े तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको और कह रहा है, ये ड्रॉ ऑल पॉसिबल सिमेट्रिकल एक्सिस फॉर द फॉलोइंग फिगर। चले फर्स्ट फिगर है, इसमें देखते हैं सिमेट्रिक लाइन कहाँ कहाँ खींचेंगे। तो यहाँ पर एक सिमेट्रिक लाइन यहाँ पे दिखाई देगी आपको चलती हुई, और दूसरी सिमेट्रिक लाइन इसकी यहाँ से आ जाएगी, और तीसरी सिमेट्रिक लाइन इसकी यहाँ से आ जाएगी। यानी ये यहाँ से खींचोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई, स्केल से खींचना है ये। तो इसके अंदर 3 सिमेट्रिकल लाइन है। कौन कौन सी होगी? नंबर ये 1 हो गई, नंबर 2 ये हो गई, और नंबर 3 ये वाली लाइन। इसमें देखते हैं जरा क्या क्या सिमेट्रिक लाइन हो सकती है। एक तो ये बीचों बीच लाइन आएगी आपकी यहाँ से, एक तो ये सिमेट्री लाइन होगी, दूसरी यहाँ से सिमेट्री लाइन हो जाएगी, तीसरी यहाँ से हो जाएगी एक सिमेट्री लाइन, और चौथी सिमेट्री लाइन यहाँ से हो जाएगी। यानी कि इसमें 4 सिमेट्री लाइन खींची जा सकती है। काउंट कर लेते हैं, 1 हो गई, यहाँ 2 हो गई, ये 3 हो गई, और ये 4 लाइन हो गई। इसमें देखिए इसमें सिमेट्री लाइन सिर्फ 2 ही बन सकती हैं। एक तो ये दिखाई दे रही है आपको, और एक ये यहाँ से ऊपर दिखाई दे रही है आपको। इसमें देखो सिमेट्री लाइन कितनी खींची जा सकती है, इसमें एक ही खींची जा सकती है। देखो यहाँ पे सिमेट्री लाइन ये जो दिखाई दे रही है सिमेट्री लाइन चाहिए। यहाँ पर भी सिमेट्री लाइन सिर्फ यही आ पाएगी, ये जो दिखाई दे रही लाइन जा रही है सीधे, ये इसको नीचे तक ले जाना है आपको, ये सिमेट्री लाइन। इसमें 2 सिमेट्री लाइन बनेगी। एक तो ये बीचों बीच जाएगी यहाँ से, ये जो बीचों बीच जा रही है लाइन, ये स्केल से खींचना बच्चों लाइन इसको, और एक ये ऊपर से नीचे आ जाएगी, तब भी सिमेट्री दिखाई देगी। इन्हीं फिगर्स को मैं आगे आंसर में दिखाने जा रहा हूँ। ये आपको लिखी हुई है, देखो ये पहली फिगर है, इसमें हाउ मैनी 3 है, इसमें देखो 4 है, इसमें 2 है, इनमें सिंगल सिंगल से, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, और यहाँ पे डबल है, जैसे कि मैंने खींच के आपको भी दिखाया था। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नाउ कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ये क्या है? नेम ऑफ फिगर है, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस इन द फिगर। सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बना के पीछे दिखाया था मैंने, 3 है इसके अंदर। स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 4 अभी बना के दिखाया था। रेक्टेंगल में ओनली 2 लाइन्स होती हैं। आइसोसेल ट्रायंगल में ओनली 1 लाइन होती है। काइट होती है, काइट में भी 1 ही होती है, और जो रोलर होता है रोलर में 2 होती है। तो ये सारे पीछे फिगर में थे, और ये बना करके आपको शो करके बताने थे। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट फिगर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये है, इसमें हमें बताना है बिफोर हाफ रोटेशन। ये देखो फिगर दी हुई है बिफोर हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन से पहले की फिगर है, और ये क्या है? आफ्टर हाफ रोटेशन।
देखो हाफ रोटेशन का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर रेड है, ये रेड है और ये ग्रीन है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, इसको जैसे हाफ रोटेशन करेंगे ग्रीन वाला ऊपर आ जाएगा और रेड वाला नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से ये हाफ रोटेशन का है। मतलब या तो इधर से रोटेट करके दिखाइए, यानी ये वाली चीज जो है रोटेट करके दिखाई गई है इधर को, कहाँ तक, यहाँ तक, तो ये चेंज हो गया है। इसी तरह से और आगे चलते हैं, जरा फिगर को देखते हैं। यहाँ पर भी देखो क्या है, ये फिगर में बताया गया बिफोर हाफ रोटेशन, आधा रोटेशन करने के बाद ये ज्यू की टू रहती, कोई फर्क नहीं पड़ती। ये आफ्टर हाफ रोटेशन, दोनों देखो सेम फिगर दिखाई दे रही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वेज ऑफ रोटेशन, हाफ रोटेशन एट इट्स प्लेस, हाफ रोटेशन देखो दिखाते हैं। द फर्स्ट मेथड, द अदर मेथड। ये फर्स्ट मेथड में क्या है, ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है आपको, क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ध्यान रखना क्लॉकवाइज, और इधर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ये दिखा रहा घुमा करके इसको, ये क्लॉकवाइज दिखा रहा घुमा करके, तो ऊपर ये कलरफुल है तो नीचे कलरफुल आ गया, व्हाइट वाला नीचे था तो ऊपर आ गया। यहाँ पर भी देखो ये इनके कलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन हाफ रोटेशन में यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ सेम ही दिखाई दे रहा है कलर, यहाँ पर भी सेम ही दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो ये सी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपका, जैसे ही इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम तो ये ऐसा सी हो जा रहा है, लेकिन इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं तब भी सी वैसे ही आ रहा है जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो दोनों सी सेम है। यहाँ पर देखो इसको क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हैं हम तो ये डॉट ऊपर से नीचे आ जा रहा है यहाँ पे, और एंटी क्लॉकवाइज जब घुमा रहे हैं तो भी ये डॉट नीचे आ जा रहा है। फिगर तो सेम ही हो रही है, फिगर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ देखते हैं क्वार्टर रोटेशन एट इट्स प्लेस, यानी क्वार्टर रोटेशन को देखते हैं। तो पहले द फर्स्ट मेथड है, यानी इतना घुमाना है, ये 1/4 घुमाना होता है, क्वार्टर का मतलब 1/4, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 1/4 ये दिखाया हुआ है आपको। तो ये जो एरो है ये आपका, ये इस साइड में एरो आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको तो ये तो था क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में ये उल्टा घुमाया गया, देखो आपको, तो ये एरो यहाँ आ गया आपका। ऐसे देखो क्लॉकवाइज में इस एस को और डॉट को लेके घुमाया गया है तो ये आपका इधर आ गया है, और एंटी क्लॉकवाइज में ये इधर आ गया है डॉट। तो इस तरह से आपको मूव करने हैं। चलिए और रोटेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें देखो ऊपर ये दिखा रखा है यहाँ पे डॉट, तो ये नीचे डॉट आ गया है क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में ये डॉट इस तरफ आ गया, दिखाई दे ऊपर का डॉट लेफ्ट में आ गया है, इधर राइट में आ गया। यहाँ पर देखिए इसका रोटेशन करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है एंटी क्लॉक में भी और क्लॉकवाइज में भी। चलिए नेक्स्ट फिगर पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लुक द सेम आफ्टर हाफ रोटेशन फ्रॉम इट्स प्लेस, टिक ऑन देम। इन सब पे टिक करके बताना है कौन सा हाफ रोटेशन पे बिल्कुल क्लियर आ रहा है, सेम आएगा। तो हाफ रोटेशन पे देखो ये जो है सेम नहीं आएगा, यानी कि ये राउंड है, ये आपका सेम आ जाएगा, ये आपका सेम नहीं आएगा, ये आपका सेम आएगा, ये सेम नहीं आएगा, ये क्या होगा, ये भी सेम नहीं रहेगा, ये लेकिन सेम हो जाएगा, और ये भी आपका सेम आएगा हाफ रोटेशन का। चलिए नेक्स्ट फिगर पे बढ़ते हैं जरा हम लोग। Which of the following figure are rotational symmetric after half rotation? Tick on them. चलिए देखते हैं, इसको हाफ रोटेशन करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा, ये नहीं आएगा। इसका हाफ रोटेशन पे करेंगे तो भी ये करेक्ट आएगा, ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा, और ये भी फिगर सेम रहेगी आपकी हाफ रोटेशन पे। तो चलो देखते हैं इसके आंसर की तरफ भी बढ़ते हैं। ये आपको दिखाया हुआ पहले वाली फिगर करेक्ट है, ये नहीं रह पाएगा, बाकी सारी की सारी करेक्ट है। पीछे मैंने आपको दिखाया था करके इसको। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स आर रोटेशनल सिमेट्रिक आफ्टर हाफ रोटेशन, टिक ऑफ देम। सब पे हमें टिक करना है। तो ई, एच और जे है, तो ई का तो नहीं होगा बच्चों, एच का बिल्कुल सेम रहेगा, जे का भी नहीं हो पाएगा, तो ये हमने इसको करके दिखाना था। चलिए नीचे आंसर दे रखे मैंने ये।
आंसर लिख लेंगे आप लोग इसको इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है ये क्वार्टर रोटेशन। क्वार्टर रोटेशन ये दिखा रखा है आपको, ये मैंने पहले भी दिखा दिया था। क्वार्टर रोटेशन क्या होता है, ये क्लॉकवाइज है, ये तो क्लॉकवाइज क्वार्टर हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एरो देखो ऊपर था तो ये नीचे आ गया इधर, और इधर ऊपर एरो था तो ये एरो इधर आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो कलर में रेड कलर और येलो कलर आपस में चेंज हो रहा है। देखो दोनों फिगर में यहाँ पर भी और इस जगह पर भी दोनों में ऐसे ही चेंज हो जा रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं, एस है आपका दिया हुआ, ये एस ऐसा दिखाई देगा, क्वार्टर रोटेशन पे ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर भी ये क्लॉकवाइज का है, ये एंटी क्लॉकवाइज पे ऐसा आएगा। यहाँ पर भी इसका रोटेशन क्लॉकवाइज करेंगे तो ये ऐसा आएगा, और इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये ऐसा आएगा। ध्यान रखना ये क्वार्टर रोटेशन है। How will you the following figure look after quarter rotation? Draw them. इसको क्वार्टर रोटेशन पे ड्रॉ करना है, कैसा बनता हुआ दिखेगा आपका। तो चलो इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं बच्चों, कैसा दिखाई देगा ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका। ये फिगर है ऐसी हो जाएगी, ये वाली फिगर ऐसी हो जाएगी। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। ये फिगर है क्लॉकवाइज लेंगे तो ऐसी दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ऐसी दिखाई देगी। चलिए ये वाली फिगर क्लॉकवाइज में ऐसी दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह की दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए ये फिगर जो है क्लॉकवाइज में ये है, एंटी क्लॉकवाइज में ये हो जाएगी। यहाँ पर इसको बंद कर लेंगे आप। चलिए यहाँ देखिए ये क्लॉकवाइज फिगर ऐसी हो जाएगी, एंटी क्लॉक में ये ऐसी हो जाएगी। ये आपका ये सर्कल इसका पूरा कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें एक अगर लेते हैं तो क्लॉकवाइज में ऐसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा दिखाई देगा। डब्लू को लेंगे तो क्लॉकवाइज में ऐसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा दिखाई देगा। इस रेक्टेंगल को लेंगे तो क्लॉकवाइज में ऐसा देखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा दिखाई देगा। एम को लेते हैं क्लॉकवाइज में ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा दिखाई देगा। ई को जो लेते हैं तो क्लॉकवाइज में ऐसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा दिखाई देगा। एच को क्लॉकवाइज में ऐसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा दिखाई देगा। और इसी के साथ आपका ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।